1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी, जिस बुक को मार्केट में आते ही इतना पॉपुलैरिटी मिली कि वो बेस्ट बुक बन गई। दोस्तों, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उनके खुद के पिता जो पुअर डैड, और जो एक उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड बोला करते थे। उनके पुअर डैड, उनके जो रियल डैड थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन हमेशा उनको पैसों के लेकर तंगी और पैसों के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा है। लेकिन जो उनके दूसरे डैड थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन वो उस जमाने के, उस क्षेत्र के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी थे। रॉबर्ट अपने बुक में इन्हीं के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। रॉबर्ट अपने बुक में लिखते हैं कि जब वे 9 साल के थे तो अपने डैड से पूछे कि डैड, अमीर कैसे बना जा सकता है? तो उनके डैड के पास कोई जवाब नहीं था। अक्सर रॉबर्ट अपने रिच डैड को देखकर उनके अंदर भी अमीर बनने की तमन्नाएं जगती थी। तभी सोच के उन्होंने अपने रियल डैड से पूछा, डैड, अमीर कैसे बना जाता है? तो उनके पुअर डैड ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि दिमाग से बना जाता है। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद बोला दिमाग से बना जाता है, लेकिन ये आंसर उनको सेटिस्फाई नहीं किया। फिर माइक और रॉबर्ट मिलके अपने शहर भर से बहुत सारे टूथपेस्ट के खाली पैकेट इकट्ठा किए और उनको गला के वो कॉइन्स बनाना चाहते थे। अचानक गैरेज में ले जाकर उन्होंने कॉइन्स बनाना चालू किया, यानी गलाना चालू किया। तभी उनके पुअर डैड वहाँ आ जाते हैं और देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बहुत ही समय बाद बताया कि हम लोग इसके पैसे बनाएंगे जो मार्केट में चलाएंगे। तो उनके पुअर डैड ने बताया, ये इलीगल है और ऐसा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को कोई भी काम करना है, लीगल काम करना है। और उस दिन उन्होंने बोले कि तुमने उस दिन हमसे पूछा था कि अमीर कैसे बना जा सकता है, तो इसके बारे में तुमको माइक के पिता यानी रिच डैड अच्छे से बताएंगे। उनके पास इसके बारे में एक्सपीरियंस है, हमारे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ा है, और उस बिजनेस के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है, तो बेहतर होगा तुम उन्हीं से जाके सीख लो। रॉबर्ट अपने रिच डैड यानी माइक के पिता के पास गए और उनसे बोले, हमें को अमीर कैसे बनना है। तो यहीं से उनकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल पार्ट का। रिच डैड उनको बताते हैं कि अमीर बने रहना और अमीर बनना काफ़ी अंतर है। गरीब अक्सर गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं। किन गलतियों से कारण गरीब अक्सर गरीब होते जाते हैं, और पैसे को मेंटेन कैसे करना है, पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, इसी बारे में रॉबर्ट को बताते हैं। और रॉबर्ट जो अपनी बुक में लिखते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे अमीर लोगों के लिए काम करता है। जबकि इसके सीधे उल्टा है, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। गरीब लोग नौकरी करते हैं, पैसे के 30 दिन दिल जान से मेहनत करते हैं, उसके बाद महीने में सैलरी मिलती है जो उनकी ज़रूरतों के सामान खरीदने में पूरी हो जाती है। जबकि गरीब लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें से कुछ सेविंग करके कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। दूसरा ध्यान में बताते हैं, फाइनेंस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिच डैड बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल के स्कूल कॉलेज में लोगों को, बच्चों को फाइनेंस के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं दी जाती है। पैसों के बारे में कैसे समझ होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिए जाते हैं। आजकल बस कॉलेज स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, वो भी क्यों? नौकरी के लिए, नौकरी के पर्पज़ से। अगर बिजनेस के पर्पज़ से कर पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे को कैसे मेंटेन करें, मैनेज करें, इसके बारे में बताते तो गरीब लोग अक्सर गरीब नहीं होते। इसमें उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटीज। एसेट वो चीज़ है जैसे आपको ये घर खरीदते हैं, घर खरीदते और रेंट पे देते हैं, आपको उससे पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाता है। जबकि अमीर लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कोई चीज़ अपना पैसा यहाँ लगाते हैं, उनका पैसा से पैसा मिलना चालू हो जाता है। जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं करते हैं। गरीब लोग उसी पैसे से क्या करेंगे? बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, उसमें रहने लगेंगे, तो इससे उनको इनकम नहीं मिल रहा है। इसीलिए गरीब लोग अक्सर गरीब होते जाते हैं। थर्ड अध्याय में बताते हैं, माइंड योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो। अमीर लोग अपने काम से काम रखते हैं, फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं करते हैं। गरीब लोग अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर कुछ बोल दिया तो उसी पे ध्यान देंगे, ना कि अपने काम पे। डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने काम से। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने बोला कि अपने काम से काम रखो, दूसरे के फालतू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दो। नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर अर्न। अमीर लोग काम करते हैं सीखने के लिए, और गरीब लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। इसमें बहुत फ़र्क है। पुअर लोग जॉब के पीछे भागते हैं और अमीर लोग सीखने के पीछे भागते हैं, कैसे सीख के पैसे कमाया जा सकता है। जबकि अमीर लोग यही करते हैं और गरीब लोग जॉब के पीछे भागते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 5वां है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रुकावटों और बाधाओं को पार करने के लिए 5 चीज़ों पे
ध्यान दिया जाता है। ऑथर लिखते हैं पहला फियर, डर। अगर नुकसान हो जाता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। गरीब लोग थोड़ा नुकसान हो जाता है तो हमें छोड़ देते हैं। हैप्पी अब्दुल कलाम ने कहा है कि कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, क्या पता अगली कोशिश आपको कामयाबी मिल जाए। तो दोस्तों गरीब लोग ऐसा नहीं करते हैं, एक बार अगर नुकसान हो गया तो वो छोड़ देते हैं, उसके पीछे नहीं जाते हैं। जबकि अमीर लोग अगर एक बार नुकसान हो गया तो उसकी कमियां देखते हैं, कहाँ नुकसान हुआ, कैसे हुआ, तो लोग सुधारते हैं, सीखते हैं। जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है फियर। दूसरा है डाउट। दोस्तों इन्वेस्ट करने में अमीर लोगों को उतना डाउट नहीं रहता क्योंकि वो लोग सीखे रहते हैं, और गरीब लोगों को पैसा कमाना सीखने, जॉब करना सीखते हैं तो उनको सोच समझनी होती है, और इन्वेस्ट करने में उनको संदेह होता है कि करे ना करे, करे ना करे, इसी के चक्कर में उनकी लाइफ गुजर जाती है और गरीब अक्सर गरीब ही रह जाते हैं। तीसरा नंबर है लेजी, आलस। आलस बहुत बड़ी चीज़ है। अमीर लोग आलस नहीं करते हैं जबकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं। गरीब लोग बिजी रहने लगते हैं, बिजी दिखाने के लिए कि हम आलस नहीं है, लेकिन वो जो लोग जितना बिजी रहते हैं उतना ही आलसी है। फोर्थ नंबर पे आता है बैड हैबिट। मेन है कि गरीब लोगों की बैड हैबिट की वजह से वो अक्सर गरीब हो जाते हैं। गरीब लोग को 30 दिन दिलो जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद उनको पैसा मिलता है, और उससे पहले ही वो क्रेडिट कार्ड यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग, फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं, और उनको जैसे सैलरी मिलता है वो बिल चुकाने में ही पूरा कर देते हैं। इनकी बहुत बुरी आदत है। जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो पैसों को सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फिर 5 नंबर पे आता है ईगो। ईगो, अमीर लोग ईगो नहीं रखते हैं और गरीब लोग ईगो रखते हैं। अगर अच्छी सैलरी मिल जाती है तो वो लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ईगो करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको भी रिच डैड पुअर डैड किताब जरूर पढ़नी चाहिए, लिंक बायो में है, और देख के आप लोग पर्पज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाल वाला बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।